ओम शांति। है हेतु कृपा करने वाले, बैगर को माला माल करने वाले, धरती से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वातावरण को बदलने वाले बच्चों का शिव भोला भगवान राजी हो गए। वो भी किस बात पे? सिर्फ आने से और सुनने से राजी होके अपना सब खजाने, सब सिद्धियां आपके कदमों में न्यौछावर करता है। संगम युग का एक और संदेह हमें प्राप्त हुआ। आजकल नवरात्र का उत्सव चल रहा है और ये भक्ति मार्ग के जितने भी उत्सव हैं, विशेष दिन हैं, इनमें ज्ञान के सभी सूत्र गूंथे हुए हैं। भक्तों ने कितनी मेहनत करके इनको बनाया है। जो एक बार बन रहे हैं वो ही चले आ रहे हैं। इनके मुकाबले का और कोई आज बना नहीं सकता। तो नवरात्रों में ज्ञान का सार समाया हुआ है, लेकिन बनाने वालों ने बना तो दिया, उसको कोई समझ नहीं पाया। शिव बाबा ने आके उनका रहस्य के इशारे दिए। एक एक बात को खोल खोल के बाबा कितना बताओ। तो बाबा कह देता है कि आगे बच्चे मनन करें, मंथन करें तो बात समझ में आवे। कई जो थोड़े से ज्यादा समझदार तो हो या आलसी को हो, जो क्लास में ज्ञान की आनाकानी करने वाले हैं, आजकल यूँ कहते हम तो फोन पे सुन ले, हम मुझे भी। तो उनको ज्यादा समझदार कहाँ के आलसी कहाँ। तो ये जो उत्सव हैं, ये घर पे करण के हैं। तो इनको घर पे करो। जैसे गणेश उत्सव था, वो के क्लास में करने का है, सबने अपने घर पे करा, पंडाल लगाए, सजाए, आरती की और जो कुछ कर्मकांड था वो किया। श्राद्ध का मामला था, वो भी असल में तो करने वाला है अपने घर में ही, क्योंकि घर में कराएंगे तो घर का वातावरण बदलेगा। अब यहाँ करवाओ तो या तो घर के उड़ाओ में उनमें फर्क पड़ेगा, यानी घर पे करेंगे तो फर्क पूरा पड़ेगा। उनकी अगली पीढ़ी भी देखेगी, समझेगी, देखेगी भाई मेरा बाप अपने बाप का कितना आदर करे।
तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने का, संस्कार डालने के पर्व हैं। और इनके हरेक के दो पक्ष हैं। एक है बाहरी जो दिखाई दे है, जिसमें कर्मकांड कमा, एक है जो मेन है, जिस खातिर यू कर्मकांड करिए है, वो रह गया। जो असल था वो छूट गया, और जो ऊपर का था दिखावा, वो सिर्फ आडंबर रह गया। इसलिए भक्ति मार्ग में ये खूब करते हुए भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जब शिव भगवान आके सब रहस्य बता रहा है, तो कर्म कांड छूट जाए, वो असल चीज थी, वो पकड़ मार जाए। और फिर आजकल ब्रह्मा कुमारी का बाकी लोग जो शास्त्रवादी हैं, कर्मकांडी हैं, वो आलोचना करें। किस रूप में करें हैं? ये ओम शांति आ रहे तो ना मंदिर में मान दे, ना देवता की धोख मार दे, ना ये में कर दे कर्मकांड। और फिर भी यूं के हम तो सनातनी हैं, या आलोचना आजकल खूब करें। जबकि ये भूल जाए, अब हमने करते करते पीढ़ियां गुजर गई। ये करने तो थारा होया तुम्हें, थारी समस्या मिटी हो, दुविधा खत्म हुई हो, या और कोई फायदा होया हो, कुछ भी तो नहीं होया। करते रहे, गिरते रहे। तो इसलिए आज मैं, क्योंकि वीडियो डाली जा है कि वो भी सुन ले तो अच्छा हो। ये जो भक्ति में हम करते आए, जिसको सनातनी मान के हम इनको कर रहे थे, फायदा कुछ हो नहीं रहा था, उसका ये असली रूप, शुद्ध रूप ये है जो ये बाबा के बच्चे कर रहे हैं। तो आज हम नवरात्र के बारे में असली रहस्य सुलझाने की कोशिश करें। ये पहले पिछले साल भी बताया था कि नवरात्र 9 रात नहीं है, ये गलत अर्थ ले लिया। एक भी वीडियो मैंने और भी देखे हैं, भक्ति के भी देखे हैं और भी देखे हैं, एक ने भी यूं नहीं कि भाई यूं नव का मतलब 9 नहीं है, नया है। ये नई रात है, नवरात्रि, 9 रात नहीं, नई रात। अब फिर सवाल खड़ा होगा, भाई नई रात और पुरानी रात का क्या मतलब? आप लोग समझ रहे हो? समझाया तो था, वह पुरानी रात और नई रात, रात रात में भी फर्क हो गया ना, नई पुरानी होगी। किसने बेरा है? पिछले साल बताया तो था, किसने बेरा? हाथ खड़े करो, किसने बेरा भी है? भाई पुरानी रात और नई रात का क्या मतलब? सोनी बस एक नहीं बिठाया है। बहुत कम ना कई बराबर हुई, इसलिए बताना पड़ेगा। पुरानी रात का मतलब जो आप शिवरात्रि को समझावा, हाँ भाई
शिव भगवान रात ना आवे, लेकिन कौन सी रात? दुख की, समस्या की, रोण पीटन की, दुख है दुख जिसमें हो वह रात। तो या एक दिन की, 2 दिन की तो कोई नहीं होती है। पूरा द्वापर और कलयुग दोनों रात कहे गए हैं, सत्ययुग और त्रेता 2 दिन कहे गए हैं दोनों, यानी आधा कल दिन आधा रात। रात भी धीरे धीरे गहन होती जावे, और गहरी जो सांझी सी तो थोड़ा जोर वाला सा हो, और आगे फिर रात जो बढ़ती जा तो घड़ी रात गहरी काली होती जा। तो निवे द्वापर में थोड़ी झाड़ बोला सा था, घना कसूता अंधेरा नहीं था। कलयुग में कसूता होगा, अंधेरा बढ़ते बढ़ते, यानी दुख बढ़ता चला गया, सारे ढाल का दुख बढ़ता चला गया, से शरीर का हो, से घरेलू हो, से सामाजिक हो, से राजनीतिक हो, किसी ढाल का भी हो, सभी प्रकार का दुख बढ़ता चला गया। तो रात कसूती गहरी हो गई, जो करीब हो रही आजकल पूरा हाहाकार मान दिया। एक भी ऐसी घटना नहीं जो कोई या तो कोई नहीं होती, इसकी तो टाल हो रही है, सब डाल की हो। तो जब इतनी दुख की हो, इसका उदाहरण दिया करूं मैं। मान लिया आप तो ससुराल में चले गए, आपके भाई के छोरी हुए, इस ढंग से समझाया करो। और बाट आए गेड़े रवे है, इसके बालक होगा जैसा छोरा हो जाए, इन छोरिया का पाल ये हो जाए, बाट यार सांस रोकी बाट देखी जा देखा। और मान लिया रात न 12 बजे 1 बजे आप तो फोन आ जाए, अब तेरा भतीजा हो गया, कितनी खुशी होगी, खुशी होगी न, रात में भी खुशी होगी। या है नई रात, जबकि कितोड़े खुशी का दिखे नहीं था ढंग, और उस वक्त जब परमात्मा आ जा, आरामदेव न्यू कह दे बच्चे मैं हूं, तुम घबराओ नहीं, सारे थारे दुख चिंता मैं ले लूंगा। तो रात होते हुए यानी कलयुग होते हुए भी हम सुख में आगे कि नहीं? तो कलयुग है वो तो रात, या है नई रात, समझ में आई? अर्जित जब सुख की थोड़ी गुंजाइश नहीं दिखती, वह थी पुरानी रात, भयंकर रात। और यह होगी सुख की नई रात। किसी का समझ में नहीं आई हो तो खड़ा हो जाओ। हाँ फिर बताऊं नहीं तो यह थी, इसका है यादगार मनाने का नई रात। पर यह एक ने भी ना बताई। तो इस नवरात्र ने इन मनान खातिर नई रात में कलश स्थापन करो, व्रत करो, उपवास करो, जमीन पर चटाई बिछा के नीचे सो, खान पान पर ध्यान दो, कोई तमोगुणी चीज नहीं खावे, घनी भी नहीं खावे, थोड़ी खावे, फल सब्जी खावे, पूरा ध्यान दिया जाए नहीं इन बातों का। और के करे, अध्ययन करे, अच्छे ग्रंथ का पाठ करे, सप्तशती का पाठ करे, दुर्गा सप्तशती के जिसमें 700 श्लोक है,
उसका पाठ करो, ध्यान करो, योग लगाओ, इसमें लगे रहो। नई रात में यूं करना होगा, नवरात्र करना करें। कलश स्थापना करो, दीपक जलाओ, ये बाबा ने रहस्य समझा दिया, इनकी कोई जरूरत कोई। तो क्या करो और क्यों करो? सवाल तो यह है क्यों करा, और करने से क्या होगा, ये बात समझे। भगवान मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, फिर है उससे प्राप्ति करना। क्योंकि परमात्मा ने कहा, मैं भिखारी ने भी माला माल कर दो। अभी गीत सुना ना, कमाल करते हैं वो, माला माल करते, जिसका कोई नाप तो नहीं, इतना माल देते। और वो किस रूप में दे है? ज्ञान तो सहज है, गुण और शक्तियों के रूप में दे। आप सबके अंदर शक्तियां और गुण दबे पड़े, विशेषताएं आपके अंदर हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है, एक भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं जिसमें विशेषता ना हो, इसलिए आप विशेष हो। इतना मत, इतने छांटे हो तो आप विशेष हो। लेकिन वह आपकी विशेषता, आपके गुण क्यों प्रकट होंगे? नहीं तो हमने अपनी विशेषता का कोई नहीं मेरा, वही भगवान का वर्तुष है, पर हमने आपको ही ना बेरा, अब बेरा है। आपने अपनी विशेषता का बेरा और उसने सेवा में लगा जाए तो क्लियर होगा, प्रत्यक्ष हो जाओ, दिखेंगी वो सब महीने रही। तो ये नवरात्र हैं अपनी विशेषताओं को देखने का और विशेषताओं को इमर्ज करने का, कह लो कि शक्तियों को सर्वशक्तिवान से प्राप्त करने। जिनने भगवान का निबेरा हो, जो के थे के आपके अंदर ही दबी हुई है वो विशेषता, और इस विधि से वो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हम यूं कहेंगे भाई शिव भगवान आपको वो शक्तियां प्रदान करें, तो क्यों करेंगे? इसमें क्या करना हो है? एक तो भोजन पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे गीता में बताया है भाई, घना खानिए का भी भूखा रहनिए का भी योग सिद्ध हो जाओ, समझे? अरू भी बेरा आप घना खा के सो जाओ, आधी रात ही तो आपका एक भी विचार ना चले, विचार दब जाएगा खाना का नीचे, वो हजम हो लेगा जब जाके किते अमृत वेला होगा ना, जब जाके विचार चलने लगे, ना तो बुद्धि बंद। इसलिए ज्ञान होने के बाद, यानी भगवान मिलने के बाद हम ब्राह्मण बन गए, योगी बन गए, तो फिर हमने भोजन पर खास ध्यान देना चाहिए, जो बाबा ने कल परसों मुरली में बताया था कि बनाते समय भी पूरा ध्यान दो और खाते समय भी ध्यान बटना नहीं चाहिए, किसी तो बातचीत नहीं करनी चाहिए, टीवी वगैरह देखते हुए नहीं खाना चाहिए बाबा की याद में। तो बाबा ने उस मुरली में कही है तुमको साक्षात्कार भी हो सकते हैं,
खाने का इतना महत्व बताया था। तो इसलिए नई राता में यानी भगवान मिलने के बाद के जितने भी समय में रहे, भोजन सावधानी पूर्वक जो आराम से हजम हो जाए, और अल्पाहार लो, सात्विक आहार लो, याद में बना हुआ आहार। 3 खासियतों हो। एक, ढीली चारपाई पर नहीं सोना, या तो नीचे सो चटाई बिछा के। आपकी जो कमर है उसमें बल नहीं होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी जिसने बोला है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाँ, तो अच्छी बात है। तो कमर सीधी होनी चाहिए। अगर बैठ के कर रहे हो ध्यान तो कोई सहारा नहीं लेना चाहिए, सीधी जैसे मैं बैठा। अगर कोई ऐसे नहीं बैठ सकते, उम्र ज्यादा है या और कोई तकलीफ है, तो वो लेट के भी कर सकते। लेकिन बताया था ना, हार्ड बेड होना चाहिए, या तो जमीन पे लेट जाओ और बेड है तो ठीक है, ढीला नहीं हो। ये खास ध्यान रखना। तो फिर हमने बाबा आते एक रहे हद से भी हद में ही। शरीर हद है, हम इसके अंदर बंद है, कैद। इससे बाहर बाबा कहे देह से बाहर निकलो। कैसे निकलेंगे? ये तो आइडिया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं और शरीर के अंदर है। तो शरीर है हद में सीमित है। तो लेट के आप ध्यान करो सांस के ऊपर, क्योंकि आगे बढ़ के हमने मन को जीतना है। मन जीते जगत जीत, कही है ना। लेकिन मन काफी सूक्ष्म है, उसको पकड़ना शुरू में कठिन है। उससे पहले सांस है वो उससे स्थूल है। सांस का तो पता चला है ना कि भीतर गया, एक बार आया। हम गिन भी सका है इसने तो 1 मिनट में क्या सांस आए। घड़ी रख लो और सांस अंदर भर लो, अंदर जान में कितना, छोड़ने में कितना। यानी ये स्थूल है मन की तुलना में। इसको समझा जा सकता है और आते जाते इसकी महसूसता हुआ। यहां से शुरू करो। और इसके साथ साथ देखो इसका कनेक्शन, सांस का और मन का गहरा कनेक्शन है। आप क्रोध में हो जाओ तो सांस और डाल चलेगा। शांत अवस्था में हो, मन बिल्कुल टिका हुआ है, शांत है, तो सांस और डाल चलेगा। बैठी हुई स्थिति में और तरह है, बैठत 12 चलत 18 सोबतड़ा नर तीसा जी। संतान गिने भी है, महात्मा ने इन पर खूब काम कराया है। देखा वे इतनी देर बैठा के सांस आवे और इतनी देर चलना जब के सांस आवे। इतनी देर और के में करा, वासना में हो तो कितनी सांस आवे।
यानी मन की अवस्था के साथ सांसों का कनेक्शन है, उसकी गिनती का बहुत गहरा। तो इसलिए जिन्होंने खोज की इसके ऊपर, मन कंट्रोल करने के लिए आप सांस को कंट्रोल कर लो। सांस को कंट्रोल करना तो आसान है ना। आप रोक के बैठ सको, हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते, लेकिन रोक तो सको। इसकी म्याद है वो बढ़ाई भी जा सके। और जब सांस का मन का कनेक्शन है तो सांस तो हमारी पकड़ में आवे है। सांस का कारण फिर मन भी पकड़ में आ जाएगा, आना ही पड़ेगा। और बेहद में क्यों कर होगा? क्योंकि आपने सांस लिया तो बाहर से लिया ना। बाहर कोई डोली थी इसका आड़ा आड़ा ही का मैं ले सकूं। सारा ब्रह्मांड है, उसमें सांस भरा पड़ा, हवा भरी पड़ी है। कितनी खींच लो उसमें तो ऑक्सीजन आ गई। छूट से न कोई रोक नहीं सकता ने। अब कोई आड़ती का सांस ले सके तो आगे का नहीं। हम छोड़ांगे वो सांस भी हम के कैद कर सका ना, सारी हवा मिल जाएगा। इसका मतलब हम सांस के द्वारा बेहद में चले गए, पूरे ब्रह्मांड में सांस के द्वारा इस प्रक्रिया में। और शरीर छूटेगा जब भी या कामना होगी युवा अभ्यास, क्योंकि स्थूल शरीर छूटेगा जो मिट्टी का यानी धरती का और पानी का अंश है। प्राण शरीर रह जाएगा। आपने कोई तकलीफ को नहीं होगी। और देखने वाला कौन होगा? सांस ने आना जाना मन देखेगा ना। ये आंख तो कौन देख सकती है? तो देखनिया कौन हो गया? मन। इसका मतलब मन की भी हमने पकड़ होगी, पिछाड़ होगी। अभी स्टेज में देखा है, बीच में देखा। अगला फिर हमारा स्टेप चला जाएगा मनोमय कोष पे। ये प्राणमय था, तो शरीर इस आत्मा के ऊपर कई लेयर चढ़ी हुई है। और हमने बाबा बार बार कहे अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा के ऊपर कई परत हैं। जो कर एक बनियान भी पहन ले, फिर कुर्ता पहन ले, फिर ऊपर कोट भी पहन ले। तो उसमें पहली परत थी प्राणमय, दूसरी फिर मन की होगी। मन का भी पूरा जंजाल है। पूरा ब्रह्मांड में मन फैला हुआ है। और किसे किसे की भी मन है, उनके संकल्प भी इसमें तैरते रहे। सिमिलर जो विचार होंगे वो हमारे तो राज है। जिसे हम विचार कराएंगे उसे सिमिलर जो ब्रह्मांड में तैरे हैं वो भी आ जाएंगे ब्रह्मांड का। जो करीब देखा मैंने मोबाइल में, जिस डाल के देखने लग गया ना, उसे आने लग जाएंगे। उसे भी इसी तरह मन का है। तो मन आपकी पकड़ में आओगा तो फिर आप मन का विश्लेषण करने योग्य हो जाओगे। मन में नेगेटिव विचार भी है, पॉजिटिव भी। आज बाबा ने पॉजिटिव का खास ध्यान दिलाया। एक भी नेगेटिव होगा तो उसे तगा। तो आड़े हम अभ्यास कराएंगे नेगेटिव को हटाना, पॉजिटिव को अपनाना।
जितने पॉजिटिव थॉट्स हम गैदर कर लेंगे, रख लेंगे, नेगेटिव को खत्म कर देंगे, उतनी हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। मनोबल सबसे बड़ी ताकत है। या हम मनोबल के कारण जिंदा हैं, सिर्फ खाने के कारण नहीं। ये लंबे लंबे उपवास जिसने करे हैं, ये उनकी खोज है। आदमी का यू भरम है, वो नाज पर जीव है, इसके बिना भी जिया जा सके। आड़े था एक बड़ा का एक बाबा हो गया था, जो हालत था, उसने नाच छोड़ दिया। नाच को निकाला करता दूध और फल ये कहा करता सारी उम्र। योगानंद जो बहुत बड़ा योगी हुआ भारत का, उसने भी लिखा है कि वो भ्रम है, अकम भोजन से जिंदा ना, मनोबल से जिंदा। थोड़ी सी हिम्मत करो तो यू अनुभव हो सके। उसकी किताब में पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी पे योगी में, योगी कथामृत में पढ़ो। तो ये मन पर काबू हो जाएगा। अगर मन जीते जगत जीत। जिसका मन कंट्रोल में हो गया, उसका सारी चीजों पे कंट्रोल हो जाएगा। उसका कर्म इंद्रियां पे, ज्ञान इंद्रियां पे, इन सब पे कंट्रोल हो जाएगा। अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो जाएगा। वो फिर बाबा ने जो कर मुद्दियां बतावा है, उसका मुंह तो न्यू कोई लकड़ा, अब चाहूं तो नहीं था पर हो गया, चाहूं तो नहीं था पर बात लिकड़ी की, मुंह तो लिकड़ी की, या बोली को नहीं होगा कि वो अपना मालिक हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल होगा उसका। और जो ऐसा होगा वो जगत जीत हो जाएगा, वो विश्व महाराजा बनने की क्वालिटी में आ गया। रिश्ता अगला फिर जो है ना, बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी। मन निर्मल हो गया क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमने हटा दिए, पॉजिटिव अपना लिए, तो मन शुद्ध हो गया। और मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर बुद्धि जो है ना, असली चीज न पकड़न जोगी। बुद्धि में अगर कमजोर चीज है तो वो पकड़ को नहीं सके, कमजोर है। जितनी शुद्ध हो जाएगी उतने सत्य जो शिव भगवान की पावर है उनको कैच करती है। तो वो कैच कर लेगी तो क्या कैच करेगी? जो शक्तियां हैं, सर्वशक्तिवान भगवान है, वो उसकी शक्तियां कैच कर लेगी। वो अपने में आ जाएंगी। फिर शक्ति की बजाय बल्कि उनको सिद्धियां कहना चाहिए। सिद्धि यानी सफलता। उसकी हालत किसी हो जाएगी, जो कह दी उसने वह पूरी जाए। जिसने कह दी तो वचन सिद्ध है, और जो कह देगा वह पार जाएगी। इससे भी गहरी और है, जो सोच लेगा, जो सोचा वो हो गया। फिर मेहनत करने की जरूरत पड़ने, सिद्धि स्वरूप हो गई। नवरात्रों में एक गलती भक्ता ने और क्या करती, शक्तियों की यानी माताओं की पूजा दिखा दी, जबकि खेल आत्माओं का है। उसमें चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन उसमें पुरुष गायब करती है। या बेचारे भक्ता न करनी को नहीं आए, अब दोनों न इकट्ठे क्यों कर करा? शक्ति कह के नहीं,
स्त्रीलिंग मान लिया, जबकि ये तो आत्माओं के लिए है। कोई भी मनुष्य आत्मा से पुरुष हो से स्त्री हो, वो ये अभ्यास करेंगे तो उसको सिद्धि मिलेगी उसको। तो असली खेल तो संगम युग का ही हो। अगर भगवान की सारी एट्रीब्यूट्स, उसका जो धनमाल है, जो उसकी संपत्ति है, वो सारी न्यू आओगी पकड़ में, और इसमें कोई खर्चा लगता न को बात होंगी। इसकी यादगार है असली नवरात्र। तो इब्बत शुरू करते, नहीं तो ठीक से मुरली सुन ली, अपने घर का धंधा करे, इससे कोई बात नहीं बन। या तो भक्ति मार्ग के ऐसा काम है, गए कथा सुन ली, अपना धंधा पीटी गए, मुरली सुन ली, धंधा पीटी, उसमें फर्क क्यों है? फर्क तो ये है शिव भगवान के पास जो कुछ है वो लेवा, वो हमारा है क्योंकि हमारा बाप है। बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक है, लेकिन हक विधि पूर्वक लेना पड़ेगा। जुकर में तो कोई ले ले, आधार कार्ड नहीं तो आनी चाहिए, दूध तो जब पिया जाएगा ना। तो इसके बारे में और तो नहीं होगा कोई संडे नवरात्र में, तो भिवानी होगा। बाकी और बच गई वो बात भिवानी। बाकी क्योंकि मेरे बारे में मेरी आत्म कथा भी चल रही है।